इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि आलस्य क्या है, यह क्यों पैदा होता है, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। तो आइए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक आलसी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से कहता है, मुनिवर, मेरे भीतर बहुत आलस है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ रास्ता दिखाएं। वह बौद्ध भिक्षु उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, केवल मैं ही नहीं, मेरे पूरे गांव के लोग भी यही कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, परंतु क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम आलसी हो? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या प्रमाण है? वह व्यक्ति कहता है, मुनिवर, मैं जानता तो हूँ कि व्यायाम करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा, तुम ऐसी आलस से परेशान हो? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, परंतु क्या तुम जानते हो कि आलस्य होता क्या है? वह व्यक्ति कहता है, मैं यह तो नहीं जानता कि आलस का अर्थ क्या है, परंतु यह जो भी है बहुत बुरा है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम ये समझो कि जो भी चीज प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर है उसका कोई न कोई उपयोग है, वह बुरी या अच्छी नहीं है। आलस्य एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु वो कैसे मुनिवर? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आलस्य पैदा होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को ऐसा भोजन देते हैं जिसके भीतर खुद कोई जीवंतता नहीं है, तब हमारे शरीर के भीतर आलस्य पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जिस तरह की ऊर्जा हम इसे देते हैं यह उसी तरह का बर्ताव करता है। शरीर के स्तर पर हमारे भीतर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरह से बैठना, गलत तरह से चलना और गलत तरह से सोना। हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही भी है या नहीं। अगर तुम तथागत बुद्ध को देखोगे तो तुम पाओगे कि जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है, जब वे लेटते हैं तो उनके शरीर के भीतर किसी भी अंग पर कोई दबाव नहीं होता, और जब वे चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल नजर आता है। यह जरूरी नहीं है कि कोई बुद्ध को सुनकर ही कुछ समझे। अगर कोई समझना चाहता है तो सिर्फ उन्हें ध्यान से देखकर भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। वे बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षुक को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन हमें बांधता है, जबकि सच्चाई ये है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु मुनिवर, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह का भोजन करने से, सही तरह से बैठने, लेटने और चलने से, या फिर सुबह जल्दी उठने से? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो। वैसे ज़्यादातर स्थितियों में मन शरीर के कारण ही आलस्य पैदा करता है। मानसिक आलस्य का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हमसे नहीं होगा। हम इस बात को नहीं देखते कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं हैं जो पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते तब आलस्य हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी लोगों का साथ करना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे भीतर नहीं होता, परंतु दूसरों लोगों से वह हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, यह एकदम सत्य है, यह बात तो मैंने भी अनुभव की है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तीसरा कारण है मन का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम एक वन में खो गए हो और शाम होने वाली है। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिशा में है, तो क्या ऐसी स्थिति में तुम आलसी होकर वन में लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश में निकल पड़ोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं घर की तलाश में निकल पड़ूंगा। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, अगर खूब प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिला तब तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी तलाश में लगा रहूंगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं होगा। वे बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, मनुष्य के मन को आलस्य तभी पकड़ता है
जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से स्पष्ट होगा। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारी नज़र का स्पष्ट ना होना है। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो। तुम अभी उन रोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। वे बौद्ध भिक्षुक आगे कहते हैं, आलस्य का चौथा मानसिक कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम एक रास्ते से कहीं जा रहे हो और बहुत देर तक चलते चलते तुम थक गए हो। अब तुम्हारा और चलने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें आलस्य आ रहा है। तभी अचानक तुम देखते हो कि एक शेर तुम्हारी तरफ भागा चला आ रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम या तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक पाएगा? नहीं ना। तो इस बात को समझो, आलस्य केवल तुम्हें उसी काम को करने से रोक सकता है जिसे करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। वह व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ आ गया। वे बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता है या कुछ करने की कोई बड़ी वजह है वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप भी काम को टालने की आदत से परेशान हैं या फिर आलस्य की वजह से आप लाइफ में वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो आप पाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी बुक्स के नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आपकी हेल्प करेंगी आपके पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करने में, जिससे आप आज के काम को आज ही करें, कल पर न टालें। तो जो पहली बुक है वो है मेरी बहुत ही फेवरेट बुक, जिसे मैंने तब पढ़ा था जब मैं 12th क्लास में था। उसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, यानी सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। मुझे पूरी उम्मीद है कि ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखी यह बुक आपके अंदर एक गजब का बदलाव ला देगी। अगर आप सुबह जल्दी ना उठने की वजह से परेशान रहते हैं और आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो इस आदत को डेवलप करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी यह बुक, जिसका नाम है 5 AM क्लब। एक बहुत ही शानदार और बेस्ट सेलर बुक है ये। एक तीसरी बुक है जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। इस बुक को पढ़ने के बाद आपका माइंडसेट एकदम बदल जाएगा और आप जान पाओगे कि आज के काम को आज ही करने की एक छोटी सी हैबिट आपके लाइफ को कितना आसान बना देगी। लेकिन दोस्तों, अब आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अब आपको ये बुक्स बैठकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही शानदार क्वालिटी में इन सारे बुक्स की ऑडियो बुक सुन सकते हैं कुकू FM पर, वो भी कहीं भी और किसी भी काम को करते हुए। एक बात जो मुझे इस मेड इन इंडिया ऐप में सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप इंडिया की किसी भी लैंग्वेज में कुकू FM पर ऑडियो बुक सुन सकते हैं। दोस्तों, कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अलग अलग फील्ड के हजारों बुक्स की ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वैसे तो कुकू FM के पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज़ का है, लेकिन यदि आप डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट पर दी गई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करके उसमें कूपन कोड WI50 यूज करते हैं, तो पहले 250 लोगों को मिलेगा सीधे 50% का डिस्काउंट और सिर्फ 199 रुपीज़ में पूरे 1 साल तक हजारों ऑडियो बुक सुनने का मौका। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट पर दी गई है, एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें। धन्यवाद।